सुशांत केस में जो सोशल मीडिया में जो वॉरियर्स हैं, कुछ लोगों को प्लान किया गया पहले से। सुशांत ने मेंशन किया था उनके कोर टीम में टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड शर्मन जोशी थे, जिनके बारे में दूसरों को पता नहीं था। लेकिन शायद सुशांत के मौत से वो इतना डर गए हैं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत डिड नॉट कमिट सुसाइड, ही वाज मर्डर्ड। सुशांत सिंह राजपूत के अगले मामले के बारे में क्या बॉलीवुड के 3 लोग जानते हैं? क्या उनकी हार्ड ड्राइव का एक्सेस बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर 3 बड़े कलाकार के पास है? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की कोर टीम के मेंबर बॉलीवुड के 3 सितारे और थे। वो कौन थे, आज उसका सच सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ एनके सूद, एक्स रॉ ऑफिसर जो है एनके सूद, उन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर एक बहुत बड़ी बात बोली है। और साथ ही साथ आपको बता दें, सैमुअल हॉकिंस हो या फिर सुशांत के पिता हो, उनको लेकर भी कई सारी चीजें निकल के आ रही हैं। सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे, पर उसको बताने से पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने जब सुना दीप्ति जी को, तो उनके पास कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हार्ड ड्राइव है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। और उसी जिक्र में कहा जा रहा है कि जब उस हार्ड ड्राइव के अंदर उन्होंने चीजों को खंगालना शुरू करा, तब उन्होंने बताया कि वो हार्ड ड्राइव में कहा जा रहा है कि जो एक्सेस कर सकता है उसकी जानकारी इंडस्ट्री के 3 लोगों के पास थी, क्योंकि वो 3 लोग सुशांत की कोर टीम के मेंबर थे। अब वो कौन थे और वो कलाकार कौन है, आप पहले ये सुनिए फिर आगे बात करेंगे। सुशांत केस में जो सोशल मीडिया में जो वॉरियर्स हैं, कुछ लोगों को प्लान किया गया पहले से, क्योंकि वो जानते थे, वो जो एक्सेस है बॉलीवुड को, वो लोग जानते थे कि एक सेट ऑफ ड्राइव्स जो है वो मिसिंग है। क्योंकि सुशांत के साथ जो काम कर रहे थे ये रिया एंड ऑल, वो तो सारे इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे। डिनो मोरिया भी लीक कर रहे थे, डिनो मोरिया का नाम भी था, ठीक है, वो तो सारे इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे। और सुशांत ने मेंशन किया था उनके कोर टीम में टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड शर्मन जोशी थे, जिनके बारे में दूसरों को पता नहीं था, ठीक है। तो हमारा जब ड्राइव्स हमें मिले, हम लोग उसको डीकोड करने में लगे हुए थे, तो हमारा उनसे इंटरेक्शन हुआ था। इन तीनों में से टाइगर श्रॉफ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शर्मन जोशी से अच्छे लोग थे। लेकिन शायद सुशांत के मौत से वो इतना डर गए हैं, उन्होंने या तो साइट चेंज कर दिया या क्या पता नहीं। लेकिन जो मेन लिंक जो टाइगर श्रॉफ से, आपके टाइगर श्रॉफ से पर्सनल बातचीत हुई थी? हाँ, मेरा उनसे चैट हुआ था, तो जी अच्छा। चैट हुआ था, और चैट हुआ था, और वो सब जो डिटेल्स हैं कि वो उनका नहीं है चैट, ये सब वो सब भी अगर हम लोग उसका जांच करेंगे तो सब पता चल जाएगा कि क्या कब हुआ था। तो देखिए, मेन लिंक सुशांत ने जो काम किया था, भले ही 7 कॉपीज हो, भले ही सुशांत की टीम में बहुत सारे लोग हों, लेकिन वो मेन लिंक सिर्फ 4 लोगों के पास था जो सुशांत की कोर टीम थे। वो मेन लिंक सुशांत के पास था, एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक टाइगर श्रॉफ और एक शर्मन जोशी, तो वो लोग थे। तो उसके बाद शायद दबाव के कारण वो चेंज हुए, क्या पता नहीं। लेकिन मेन लोग जब से उनको पता चला काफी अटैक्स आ रहे हैं, तो अभी भी मैं आपके सामने अगर खड़े होकर बोल रही हूँ कि वो ड्राइव सुशांत के हैं, मतलब उसका मतलब एक ही है कि हम अभी तक उनको बचा पाए हैं अटैक से। जितना देर होगा उतनी प्रॉब्लम्स हम पे बढ़ती जा रही हैं। जैसे मेरे घर में आके उन्होंने 11 घंटे एज इफ मैं कोई क्रिमिनल। अरे भाई, आपको अगर इतना इन्वेस्टिगेशन करना है, आप लोग उनका जिनका नाम बार बार आ रहा है, इम्तियाज खत्री, सूरज पंचोली, उनसे मिया चक्रवर्ती, उनको थोड़ा इंट्रोगेशन कीजिए सर। मैं बस कुछ प्रूफ लेके आपके सामने लाई, उसी की वजह से आप मेरे घर में आके, मेरे घर वाले डर चुके हैं, बोले देखो तुम सच भी बोलोगी तो क्या करोगे, तुम सच बोल रही हो जनता कुछ करेगी नहीं, वो बस हाँ कमेंट्स में बोलेगी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। ये लोग आएंगे तुमको, जैसे वो डरा के गए थे कि हम तो आपको कस्टडी में रख लेंगे, बिना हियरिंग सालों साल तक मिलेगा, क्या करेंगे आप। इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर लोग सवाल एक पूछ रहे हैं कि अगर कोर टीम के मेंबर ये बॉलीवुड के 3 कलाकार थे, तो क्या इनको पता है सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ है? क्या ये जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत कैसे खत्म हुए? क्या ये जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में किसका हाथ है? ऐसे सवाल लोग उठा रहे हैं। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो एनके सूद जी, एक्स रॉ ऑफिसर, जो कहा जाता है कि अक्सर सुशांत के बारे में जिक्र करते थे, और उन्होंने शुरुआत से ही कहा जाता है कि श्रीदेवी वाला मामला हो, सुशांत मामला हो, दोनों मामलों को लेकर कई बड़े खुलासे करे हैं। उन्होंने कहा जा रहा है कि हाल ही में जब सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर बात करी, तब उन्होंने क्या बोला, एक बार आप डिटेल में ये भी सुन लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत डिड नॉट कमिट सुसाइड, ही वाज मर्डर्ड। कूपर हॉस्पिटल एम्प्लॉय हु अटेंडेड एक्टर्स पोस्टमार्टम, यानी कि जो कूपर हॉस्पिटल का एक एम्प्लॉय है जिसने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम अटेंड किया था, उसने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था, उसने सुसाइड नहीं किया। रूप कुमार शाह, एक एम्प्लॉय कूपर हॉस्पिटल का मुंबई के अंदर, यानी कि मैसिव डिफरेंस है एक मर्डर और सुसाइड के बीच में। जब उसने सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी देखी तो इमीडिएटली उसको पता चल गया कि ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के नेक पे मार्क्स थे और ऐसा लगा कि उसका मर्डर किया गया। शाह ने कहा जो बॉडी थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसको पंच किया गया था बार बार और उसके ऊपर इंजरी के मार्क्स थे।
इतना सब कुछ सुनने के बाद अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार सुशांत केस को लेकर इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसके बावजूद आखिरकार सुशांत केस का सच सामने क्यों नहीं आ रहा है। पर अब उम्मीद जग रही है, अब लग रहा है कि इस मामले का सच जल्द सामने आएगा, क्योंकि दिशा केस में एसआईटी अभी जांच कर रही है और सुशांत केस में सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई एक्टिव भी है। और एक्टिव सीबीआई है ये ऐसे पता लगा कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो एलओसी जारी की गई है वो एलओसी रिया चाहती है रद्द हो जाए, और वो रद्द ना हो इसलिए सीबीआई सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रही है। और एलओसी रद्द ना होने की वजह से कहा जा रहा है कि रिया को हर बार इंडिया से बाहर जाने में दिक्कत आएगी। अब कहा जा रहा है कि अगर सीबीआई एक्टिव ना होती तो शायद रिया आराम से एलओसी अपनी रद्द करवा लेती और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाने की बात ही ना करती। तो इसका मतलब साफ है कि सुशांत केस में सीबीआई जोरों शोरों से लगी हुई है और जांच कर रही है। और उम्मीद है, कई बड़े लोग ये दावा भी कर चुके हैं कि जांच पूरी हो गई है, बस सच अब जल्दी सामने आएगा। और साथ में आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहा करते थे एक और शख्स, वो थे सैमुअल हॉकिप। सैमुअल हॉकिप कहा जाता है कि आजकल वो शायद दिल्ली में वकील बन चुके हैं, पर कहा जा रहा है कि उनका एक पुराना इंटरव्यू जब लोगों ने देखा तब उन्होंने जिक्र किया सुशांत सिंह राजपूत के पुराने घर के बारे में। उनका इंटरव्यू निखिल सचदेवा के साथ देखा गया और निखिल सचदेवा जो है वो कहा जा रहा है कि एमटीवी रोडीज के हिस्सा थे और उनके साथ सैमुअल हॉकिप का एक इंटरव्यू वायरल हुआ। उसका स्क्रीनशॉट हम आप तक शेयर कर देंगे, वीडियो शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो शेयर करेंगे तो शायद कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, इसलिए हम सिर्फ स्क्रीनशॉट आप तक शेयर कर देंगे। इसमें वीडियो के अंदर बातचीत हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के पुराने घर के बारे में, जहां पर सैमुअल हॉकिप ने बताया कि उनका पुराना घर जो था वहां पर एक भी फैन नहीं था, एक भी पंखा नहीं था, वहां सिर्फ कहा जा रहा है कि एयर कंडीशन था और पूरा घर वो एयर कंडीशनर था। मतलब उस घर में कोई भी फैन नहीं लगा था। और अगर घर में फैन नहीं था तो जिस प्रकार सुशांत जाने के बाद ये थ्योरी निकल गई कि वो लटके हुए पाए गए, ये क्या थ्योरी पुराने वाले घर पे नहीं हो सकती थी, इसलिए घर चेंज हुआ, ऐसे भी लोग दावे कर रहे हैं अब ये इंटरव्यू सुनने के बाद। तो इस मामले में सच क्या है झूठ क्या है ये तो नहीं पता, पर जिस प्रकार चीजें निकल के आ रही हैं ये सब चीजें अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठा रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता, जिन्होंने कहा जा रहा है कि रिया से लेकर श्रुति मोदी तक को कई मैसेज करे, क्योंकि वो जानते थे कि सुशांत सिंह राजपूत उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो इन लोगों से बात करें और ये लोग सुशांत से बात करवा दें। सुशांत सिंह राजपूत के पिता जो थे उन्होंने जब श्रुति मोदी को मैसेज किया था तो वो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर भी हुआ था, जहां पर कहा जा रहा है कि उनके पिता कहते हैं कि कल मेरी सुशांत से बात हुई थी, वो परेशान था, मेरी बात नहीं हो पा रही है तो या तो मेरी बात करा दो और अगर तुम बात नहीं करवा रही हो तो मेरी टिकट भेज दो, मैं मुंबई आ रहा हूं। उसके बाद उन्होंने रिया को जब मैसेज करा तो उसमें भी उन्होंने इस प्रकार जिक्र ही करा कि अगर तुम रिया के साथ रहती हो, दोस्त बनकर देखभाल कर रही हो तो मेरी बात तो कराओ, मुझे चिंता और ये मेरा बेटा है वो। और उसके बावजूद कहा जा रहा है कि कोई रिप्लाई नहीं किया उनकी तरफ से सुशांत राजपूत के पिता को, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एक बार डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे कि सुशांत को क्या मेडिसिन दी जा रही है, ये सब चीजें सोशल मीडिया पे शेयर की गई थी, जिसके बाद लोगों ने सवाल उठाए कि आखिरकार सुशांत राजपूत के जो पिता थे उनको क्यों नहीं बताया जा रहा था कि आखिरकार सुशांत को क्या दिक्कत है, अगर उनको कोई मेडिसिन दी जा रही थी तो उन तक क्यों बातें नहीं पहुंचाई जा रही थी और आखिरकार उनको क्यों रिप्लाई नहीं किया जा रहा था। ये सारे सवाल आज भी पूछे जाते हैं, ये सारे सवाल आज भी उठाए जाते हैं, पर अब पता नहीं इस मामले का कब अंत होगा और इस मामले का कब सॉल्यूशन निकल के आएगा, क्योंकि अभी उम्मीद लगाई जा रही है 22 जनवरी को जब राम मंदिर के द्वार खुलेंगे उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में न्याय के भी द्वार जल्दी खुल सकते हैं। ये अनुमान इस समय सब लगा रहे हैं और उम्मीद है जल्दी मामले का जो भी सच है वो सामने आ जाए और इस मामले में जो चीजें पिछले 3-3.5 साल से चलती आ रही हैं वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो जाए और ऑफिशियली तौर पर इस मामले में सीबीआई का स्टेटमेंट निकल के आए। और जिस प्रकार बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी हैं, बड़े बड़े दावे करे हैं इस मामले को लेकर, तो डिपेंड करता है कि आखिरकार इस मामले में क्या सच है, क्या चीजें हैं और वो कब बाहर आएंगी। आपको क्या लगता है आप बताइएगा, अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही साथ हमारे नए चैनल बॉलीवुड गुप्त न्यूज़ के साथ जुड़िएगा जो यूट्यूब का है और सेम बॉलीवुड गुप्त न्यूज़ जो है ये चैनल हमारा इंस्टाग्राम का भी है। फेसबुक का जो चैनल है उसका नाम है सागर भल्ला। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिए हैं, जाइए और जुड़ जाइए। और उम्मीद है जितना प्यार आपने हमको इस चैनल पर दिया है, पिछले कई टाइम से हम सब साथ जुड़े हैं और जितना प्यार हमको आप
से मिला है वो प्यार हम चाहेंगे कि आप हम दूसरे चैनलों पे भी दीजिए, बॉलीवुड गुप न्यूज़ में भी और साथ में फेसबुक के भी चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप अपना प्यार बरसाए रखेंगे और आप अपना प्यार ऐसे ही बरसाएंगे जैसा प्यार आपने हमारे इस चैनल पे बरसाया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी राय रखिएगा कमेंट्स में, हम उम्मीद करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट्स को पढ़ के हम रिप्लाई भी दे सके। पर आप अपनी राय रखिए कमेंट्स में, इसीलिए हमने कमेंट बॉक्स बंद नहीं किया है, खोल रखा है ताकि आप अपनी राय रख पाए और हम आपकी कमेंट्स पढ़कर हम देख पाए कि आपके अंदर इस पूरे मामले को लेकर क्या चल रहा है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।